और अब फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जयपुर के सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपुरिया में किशोरी मेला आयोजित किया गया। मेले में बच्चों ने विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान के मॉडल बनाए। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा पाराशर ने बताया कि बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अलवर के कटुमर में दहेज के लिए 2 बहनों की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने कटुमर खेड़ली मार्ग पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिससे आवागमन में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर के कटुमर के उगसी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 50 साल की महिला की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। आकाशीय बिजली घर के आगे बने चबूतरे पर गिरने से चबूतरा ढह गया और चबूतरे के पास खड़ी भेड़ बकरियां भी घायल हो गई। अलवर पुलिस ने मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को किशनगढ़ बाग से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से पुलिस ने मोबाइल बरामद कर दिया। वहीं आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर में NTEP-TB के कार्मिकों को शामिल कर नियमित करवाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने एकत्रित होकर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय में पहुंचकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कई कार्मिक मौजूद रहे। अलवर के NEB पुलिस ने रिवॉल्वर सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रिवॉल्वर बरामद की। पुलिस ने ओमकार कॉलोनी निवासी युवक नीरज सैनी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के धबाईजी बाग में पानी की समस्या से परेशान महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया, जहां महिलाओं ने पानी की समस्या से निजात की मांग की। गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और प्रकृति का भी ध्यान रखा जा रहा है और इसी कड़ी में हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर परशुराम इंटरनेशनल महासंघ की तरफ से गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति वितरित की गई। राष्ट्रीय सचिव प्रसून शर्मा ने घर घर जाकर अपनी टीम के साथ गणेश जी की मूर्तियां वितरित की और मिट्टी की मूर्तियां खरीदने की भी अपील की। अलवर पुलिस ने बाइक चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही कब्जे से बाइक बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर के कटुमर में राशन किट बांटने मांगने पर दिव्यांग उपभोक्ता की डंडों से मारपीट कर दी गई और उसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर गांव में जाम लगा दिया, जहां सूचना पर DSP मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। अलवर के राजगढ़ में शाहरीन धाम हनुमान मंदिर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम का ध्वज रैली और कलश यात्रा के साथ आगाज हुआ। कलश यात्रा में भाग लेने के लिए महिला भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहा। अलवर के कटुमर में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी और SP ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया, जहां बड़ौदाकान, टीटपुरी और अन्य जगहों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आमजन से कानून व्यवस्था का फीडबैक लिया गया। जयपुर के श्री नामदेव छिपा समाज जिला हितकारिणी समिति के तत्वाधान में अष्टम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 160 समाज के प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अलवर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत NEB पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से शराब बरामद की। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर के रेनवाल के दातारामगढ़ राजमार्ग पर बीती रात एक के बाद एक लगातार 3 वाहनों में हुई जोरदार भिड़ंत में एक महिला सहित कुल 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची रेनवाल पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर के सांगानेर में ग्रेटर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर ने पार्षद और चेयरमैन शंकर शर्मा के कार्यालय का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा सीकर के नवलगढ़ पहुंचने पर यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस वार्ता आयोजित की गई और प्रेस वार्ता के बाद में परिवर्तन यात्रा मंडावा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुई। चूरू के सरदार शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और पिस्टल की जानकारी जुटाने में लग गई है। सीकर के खूड लोसल सहित ग्रामीण अंचल में बारिश से किसानों की फसलें चौपट। मूंग, ग्वार, बाजरा, मूंगफली की फसलों में भारी नुकसान। राज्य सरकार ने किसानों को अब तक नहीं दी कोई राहत, किसान मायूस है। जोधपुर के शेरगढ़ में वीर तेजाजी महाराज के विशाल भजन संध्या 20 सितंबर को जाट समाज ज्योति नोहरा शेरगढ़ में आयोजित होगी, जहां वीर तेजाजी जाट जागृति मंच विकास संस्थान शेरगढ़ के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। फलोदी में जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल हो गए, 2 को जोधपुर रेफर किया गया। दोनों परिवारों ने करवाए परस्पर मामले दर्ज। ऋणधानियों की घटना।
पोखरण में विद्युत लाइन पर कार्य करते समय बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, एक गंभीर घायल हो गया। सवाई माधोपुर निवासी मुकेश मीणा की दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर घायल नासिर का पोखरण अस्पताल में चल रहा उपचार। संसाधन उपलब्ध नहीं होने से हुआ हादसा। फलोदी क्षेत्र के खेतूसर गांव के पास की घटना है। जैसलमेर के भनियाना में बदला मौसम का मिजाज। गर्मी और उमस से ग्रामीणों को राहत मिली। कटी हुई फसल भी बारिश से तबाह हो रही। आधा घंटे से मूसलाधार बारिश का दौर जारी। क्षेत्र में तेज बारिश से बाबा रामदेव मेले में पैदल जाने वाले श्रद्धालु हो रहे खासे परेशान। खेतों में कटी फसल भी बारिश से खराब होने की आशंका से किसान की चिंता बढ़ गई है। जोधपुर के पीपाड़ के रामडावास कल्ला गांव में बेमौसम हुई बारिश से फसल खराबे को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी पीपाड़ शहर को ज्ञापन सौंपा। वहीं मुआवजे की मांग की गई। इस दौरान गांव के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। बाड़मेर में मास्टर प्लान के तहत सेंट पॉल स्कूल की आगे नगर परिषद की टीम ने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की तरफ से पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस की निगरानी में सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। जोधपुर के बाड़ा खुर्द गांव में बाबा रामदेव मंदिर के प्रथम पाटोत्सव पर लाभार्थी परिवार की तरफ से ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र में बारिश से फसलों का खराबा हुआ है। किसानों की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों ने निराश होकर कहा कि राम तो रूठा, अब राज्य से मदद की आश है। पाली के देसूरू में प्रजापति समाज के 5 गोत्र तत्वाधान में सामूहिक समुद्र मंथन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोग शोभा यात्रा निकालकर शीतला माताजी सरोवर पहुंचे, जहां महिलाओं ने मंत्रोच्चार के साथ सरोवर की परिक्रमा कर समुद्र मंथन किया, जिसमें भाई ने बहन को चुनरी ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। पाली के देसूरू में अरावली की पहाड़ियों पर भारी बरसात। लगातार बारिश से सभी नदी नालों में उफान आ गया है। रणकपुर सूर्य मंदिर के पास मघाई नदी पर उफान चल रहा है। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध के एक बार फिर से खोले गए 6 गेट। रात भर से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बड़ा बांध का जल स्तर सवेरे 7 बजे 2-2 फीट खोले गए जवाई बांध के गेट। जवाई बांध का 2, 3, 4, 8, 9 और 10 नंबर गेट खोला गया। सिरोही में सड़कों के खस्ता हाल को लेकर आमजन परेशान। बीजेपी पार्षदों ने नगर परिषद पहुंचकर किया प्रदर्शन। नगर परिषद आयुक्त को सुनाई खरी खोटी। कहा कि जगह जगह खोदी गई हैं सड़कें, शहर में आवागमन पर प्रभावित हो रहा है। सिरोही के रेवदर में कहीं बारिश से किसानों के लिए आफत तो कहीं वरदान साबित हो रही है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते कई किसानों के खेतों में कटी फसलों में पानी भर गया, जिससे बाजरे की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं किसानों ने सरकार से खराब हुई फसल की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। अनूपगढ़ की पुलिस ने ठगी करने के मुख्य आरोपी बलजीत सिंह सहित उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। ठगों ने किसानों को सस्ती दरों पर जमीन बेचने का लालच देकर फर्जी कागजात तैयार कर ठगी की थी। पीड़ित किसान ने पुलिस को 25,38,000 रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डीडवाना में GCJ स्कूल के प्रांगण में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज राजनीति और सामाजिक जागृति मंच इकाई डीडवाना की तरफ से उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ब्यावर में चोरों ने दुकान में छत के रास्ते से प्रवेश किया और गले में रखी 35,000 रुपए की नकदी चुरा ली। चोरों ने दुकान का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीडवाना के गौशाला संचालकों ने जिला कलेक्टर सीताराम जाट को सौंपा ज्ञापन। गौशालाओं को इस वित्तीय वर्ष के द्वितीय चरण अक्टूबर से मार्च 2023 तक के अनुदान किस्त देने की मांग की। फसलों की कटाई के समय चारा की होती है खरीद, लेकिन अनुदान नहीं मिलने के कारण नहीं हो पा रही चारे की खरीद। नागौर के मेड़ता में गोस्वामी समाज के भामाशाहों के सहयोग से रामदेवरा यात्रियों के लिए निःशुल्क जलपान की व्यवस्था हेतु भंडारा संपन्न हुआ। नवयुवक मंडल अध्यक्ष सुनील पुरी ने बताया कि शहर के गोटन रोड पर मीरा वृद्धाश्रम में 6 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई। अजमेर के बिसांगन में रामदेव मंदिर पर लोक देवता बाबा रामदेव का मेला आयोजित हुआ। एक तरफ श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में धोख लगाई, दूसरी तरफ मेलार्थियों ने मेले का जमकर आनंद उठाया। साथ ही ब्यावर रोड पर नई धाम पर बाबा रामदेव का पंचामृत से अभिषेक किया गया। अजमेर के बिसांगन में पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी और दलाल को गिरफ्तार किया, जहां 13 साल पहले दिव्यांग दलित बुजुर्ग ने कृषि भूमि का बेचान किया था। 29 बीघा कृषि भूमि 1.5 करोड़ में बेचान किया गया था। अजमेर के अलवर गेट थाने पर भीलवाड़ा की रहने वाली पीड़िता ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी।
डिडवाना में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में चुनाव प्रक्रिया का मामला। नए जिलों के 5 विधानसभा क्षेत्रों और विधानसभा चुनाव में होगा ईवीएम वितरण और पोलिंग पार्टी रवानगी। नागौर के बरबसर में पुलिस ने जुआ खेलते 4 जनों को मौके से गिरफ्तार किया और 6,850 रुपए के साथ ताश पत्ती जब्त की। टीम कार्रवाई में हेड कांस्टेबल रामकुमार, कांस्टेबल रमेश, केशाराम, कर्ण सिंह शामिल रहे। नागौर पुलिस ने तस्करी रोकथाम को लेकर 19 साल की महिला तस्कर को गिरफ्तार किया, जहां मादक पदार्थ स्मैक, एमडीएमए, एक अवैध हथियार, पिस्टल और 2 कारतूस मादक पदार्थ की बिक्री की राशि 15,670, पारदर्शी प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियां बरामद की। डिडवाना के लाड़ू में छत पर काम करते समय मजदूर का पैर फिसला। पैर फिसलने से 2 मंजिला मकान से नीचे गिरा मजदूर। यहां मौजूद लोगों ने घायल अवस्था में पहुंचाया स्थानीय अस्पताल। हालत गंभीर होने से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया। ब्यावर में राज्य सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन और सभी प्रकार के संसाधन के साथ नफरी उपलब्ध करवाने के बाद साकेत नगर थाने में कार्य प्रारंभ हुआ। इस मौके पर उदयपुर जोधपुर लिंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित थाना परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। डिडवाना के लाड़ू में मतदाता जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जहां मत प्रतिशत बढ़ाने हेतु उपस्थित ग्रामीण जनों को मतदान की शपथ दिलाई गई। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा नागौर के जाल पहुंची, जहां ग्राम काठोती में यात्रा का प्रवेश के साथ ही ग्रामीणों ने स्वागत किया। वहीं जायल में तहसील चौराहे के पास जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी पदाधिकारियों ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्यावर में रिको द्वितीय क्षेत्र में लघु भारतीय उद्योग वाटिका के अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने शिरकत की। इसके पश्चात जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह ने लघु भारतीय उद्योग वाटिका का फीता काटकर आमजन के लिए लोकार्पण किया और वाटिका में एक पौधा भी लगाया। ब्यावर के वार्ड 29 के पुष्करगंज में पेयजल समस्या से जूझ रही क्षेत्रवासी पार्षद रेखा कुमावत के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय पर पहुंचे और पेयजल समस्या को दूर करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बारंग के केलवाड़ा में नवगठित नगरपालिका के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। सरपंच रुक्मणी देवी राठौड़ नवगठित नगरपालिका के प्रथम चेयरमैन बनी। साथ ही ग्राम पंचायत के वार्ड पंच बने। पार्षद कोरम का गठन हुआ। झालावाड़ के बिडाऊ में बाबा रामदेव की बीज पर खटीक समाज की तरफ से शोभा यात्रा और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बाबा रामदेव की बीज पर शोभा यात्रा निकालकर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। बारंग के केलवाड़ा में कार्यरत संविदा कर्मियों का 2 घंटे कार्य बहिष्कार जारी है। संविदा कर्मियों ने बताया कि हमारी मांग पूरी नहीं करने पर आगामी 20 सितंबर से पूर्णतः कार्य बहिष्कार किया जाएगा। बूंदी में पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों संबंधी साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में बरसात से हुई फसल खराबी का आकलन करवाकर उसकी सूचना तुरंत दी जाए। बारंग के विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और संबंध रखने के मामले में आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रदेश भर में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के चलते 12 में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान उन्होंने कही कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी की परिवर्तन ला सकती है। झालावाड़ के अकलेरा में सरडा कस्बे में गाय के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। पूर्व सरपंच शिवदयाल पारेता गांव में इको फ्रेंडली मूर्तियां और अन्य आइटम्स बना रहे हैं। झालावाड़ के डग में एसपी ऋचा तोमर की तरफ से चलाए जा रहे सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई अभियान के चलते सट्टा खेलते सटोरियों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए 4 सटोरियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। वहीं उसके पास से 11,590 रुपए और सट्टा सामग्री जब्त की। झालावाड़ के कानपुर में गागरोन में प्रसूता महिला को ट्यूब के सहारे कराई गई नदी पार। काली सिंध बांध में हुई आहू नदी में पानी की आवक। गागरोन समेत 13 गांव का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कोटा में गुर्जर समाज की धाकड़खेड़ी बालाजी मंदिर पर बैठक हुई, जिसमें समाज के लोगों ने विधायक कल्पना देवी के समर्थकों द्वारा सुरेश गुर्जर के साथ की गई मारपीट का विरोध जताया। मारपीट की घटना को लेकर समाज में भारी नाराजगी है। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के हरनावदार शाहजी रोड पर रिचड़ी के ग्रामीणों ने जाम लगाकर विरोध जताया। सड़क मार्ग की हालत जर्जर होने पर प्रदर्शन किया गया। उपखंड अधिकारी के आश्वासन के बाद खोला गया जाम। राजसमंद में नगर परिषद की तरफ से लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। मशहूर कलाकार आशा वैष्णव ने भजन संध्या में बाबा रामदेव के भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति अशोक टांग सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।
राजसमंद के कुआरिया एसबीआई बैंक के एसी की गैस लीक होने से राहगीर डर गए। मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना बैंक कर्मचारियों को दी। एसी से लीक गैस होने से मोहल्ले में गैस का धुआं फैल गया। हालांकि इस मामले में गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। राजसमंद के आमेर थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहार सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। बिचौलिया के सलावटिया ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को हटाने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। वहीं विकास अधिकारी मेजर अली ने मामले को शांत कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उदयपुर के खेरवाड़ा कनबई में मकान की दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में हो रही बारिश के चलते दीवार गिर गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा घड़ी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाए। प्रतापगढ़ के धमोतर में लापता हुई एक युवती का शव जंगलों में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही तेज बारिश से कई जगह नुकसान हुआ है। वहीं बिजली के पोल गिर गए तो कहीं ट्रांसफार्मर ही जमीन पर आ गया। बिजली विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। धौलपुर में निचले इलाकों में जलभराव होने पर सभापति खुशबू सिंह ने आयुक्त किंगपाल सिंह राजौड़िया की 7 कॉलोनियों और मोहल्लों में डोर टू डोर जायजा लिया। सभापति ने अधिकारियों को समस्या समाधान के दिशा निर्देश दिए। धौलपुर पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास की विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाया, जहां पुलिस की मौजूदगी में 2 जेसीबी मशीन की सहायता से 1000 वर्ग गज भूमि पर भूस्वामियों को कब्जा करवाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले आरोपियों को पाबंद किया गया। धौलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर अनिल अग्रवाल और एसपी मनोज कुमार ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी और पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी निकाला। धौलपुर जिले के महिला थाने में देवर के खिलाफ महिला ने कराया रेप का मामला दर्ज। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला में 67वीं जिला स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 17 से 19 वर्ष आयु की रखी गई, जो 18 से 20 सितंबर तक चलेगी। अलवर में असंगठित मजदूर और नरेगा श्रमिक श्रम विभाग कार्यालय पर पहुंचे, जहां सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर विरोध जताया गया।